नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लैट पीजी को समझने वाले हैं। क्लैट पीजी के एग्जाम को किसको देना चाहिए और इसके लिए हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसका सिलेबस क्या है और हमें बेसिकली इसके लिए हम एलिजिबल हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये हम चीजें शॉर्ट में समझेंगे। ये वीडियो पार्ट होने वाली है एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम एक्सप्लेनर सीरीज की, जिसमें हम लोग अलग अलग एलएलएम कहां कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस का हो रहे हैं और हमें कैसे उनके अंदर सिलेक्शन मिल सकता है, उनकी तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, वो सारी वीडियोस हम लोग कवर कर रहे होंगे सीरीज के अंदर। तो उसकी ये पहली वीडियो है। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि अगर तुम्हें इन यूनिवर्सिटीज में से यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज में से किसी में एडमिशन चाहिए, किसके लिए, एलएलएम के लिए, या फिर तुम्हें कोई पीएसयू की जॉब प्राप्त करनी है, तो तुम्हें इस एग्जाम को देना चाहिए। क्लैट पीजी तुम्हारे लिए आइडियल एग्जाम होगा अगर तुम 3 ईयर जजमेंट से अफेक्टेड हो और इस समय एक टाइम पास करने के लिए और अपना बैकअप रेडी करने के लिए एक तैयार करना चाहते हो करियर, जिसके थ्रू तुम एलएलएम करके अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखते हुए एक एक्स्ट्रा डिग्री अपने पास प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसकी एलिजिबिलिटी वही है, तुम एलएलबी कर लियो, अपीयरिंग वाले भी इस फॉर्म को दे सकते हैं। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग इस जगह इस चीज के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या हम दे सकते हैं 5th ईयर में है या नहीं है। पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या है। सिलेबस यार जो लिखा हुआ है वो एक छलावा है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स आ रहे होंगे जिनको पढ़ के डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चंस कई बार मिल रहे होंगे, कई बार बहुत बेसिक नॉलेज जो तुमने इन सब्जेक्ट से प्राप्त करी होगी उसके बारे में तुम्हें उसका यूज करने को तुम्हें मिल रहा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि भाई ये जो सिलेबस है ना, ये तुम्हारे कंसेप्ट्स को बिल्ड करेगा ताकि तुम उन पैराग्राफ्स को समझ सको। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों आगे। क्लैट पीजी खुद अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रहा है, हालांकि उस स्ट्रेटेजी से हमारा काम नहीं होगा, मैं तुम्हें अलग से समझाऊंगा। लेकिन करंटली देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है तो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को पढ़ लिया, तुमने आर्टिकल्स याद कर लिए, उससे नहीं होगा। केसेस याद कर लिए, उससे नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं पूछे जाएंगे। तुमसे क्या पूछा जाएगा वो तो मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन जो आया हुआ है क्लैट पीजी में, जिस एग्जाम को मैंने दिया था, वो एग्जाम का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमें कैसे पढ़ने हैं उसकी एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए वेट करो दोस्त। वीडियो की लेंथ ना लंबे करते हुए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं दोस्त कि 120 मिनट 2 घंटे का एग्जाम हो रहा होगा, जिसमें 1 नंबर सही क्वेश्चन के मिल रहे होंगे और 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो रहे होंगे गलत क्वेश्चन के लिए। पॉइंट क्या है मेरा कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है यहाँ पे अलग से जो मैं तो बताना चाह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। तुम्हें जो मटेरियल दिया हुआ है यानी कि एक्सट्रैक्ट्स जो प्रोवाइडेड हैं उसको पढ़ के आंसर्स निकालने हैं। भाई समझने की कोशिश करो स्ट्रैटेजी क्या है। वो चाहते हैं कि आपके पास एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड हो, वो चाहते हैं कि आपके पास अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज, जो लीगल इश्यूज चल रहे हो उनके बारे में, जो कि पैसेज में डिस्कस होंगे उनके बारे में आपको अवेयरनेस हो। क्यों? ताकि आप जल्दी पढ़ पाओ, जल्दी सॉल्व कर पाओ। अब देखो, लीगल इश्यूज और फैक्ट्स, जो चीजें इश्यूज डिस्कस हुए हैं उसके रिगार्डिंग आपको एक बैक हैंड नॉलेज भी होनी चाहिए। समझ रहे हो वो क्या बताना चाह रहे हैं तुम्हें? वो टोटली तुम्हें बता रहे हैं कि हमारा एम्फेसिस कंटिन्यूअसली जो जजमेंट्स होंगे उनके ऊपर हो रहा होगा। बाकी जो है तुमसे कहा जाएगा कि जजमेंट्स और स्टैट्यूट्स से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो चीज हमने पैसेज में दी है उसके रिगार्डिंग तुमसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें वो चाह रहे हैं तुमसे कि तुम जो है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लॉ के रिगार्डिंग जो है अपनी एक जनरल नॉलेज तैयार करो। ठीक है, समझने की कोशिश करो दोस्त। ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे है यही तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन का एक पैसेज है, इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन आप फ्रेम होंगे। इसको पढ़ो, इसको पढ़ के आगे इन 2 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, फिर इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करो और देखो कि तुम्हें एक्चुअली में रट्टा मारने की कितनी जरूरत है और समझने की कितनी जरूरत है। क्योंकि देखो यार, ये जो पैसेज है ना, AK क्राइपक का जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, उस जजमेंट का एक पैराग्राफ है जो कि इन्होंने खुद लिख के दिया है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ। अब तुम समझो कहां तुम कितने जजमेंट्स पढ़ते बैठोगे, बट तुम्हें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक क्राइपक जजमेंट के बारे में, तब तुम समझ सकते हो। तो यानी कि तुम्हें स्टैटिक के जजमेंट्स, करंट के जजमेंट्स कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे कैसे इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, तुम्हें पता है इस चैनल पर। साथ ही साथ और लॉ एंट्रेंसेस को कैसे टैकल करना है हमें पता चल रहा होगा। एलएलएम एग्जाम्स के लिए हम एक अलग सीरीज बना रहे हैं दोस्त। अगर तुम्हें इससे जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और सपोर्ट करते रहो यार। थैंक यू।